गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा वेबिनार है वो चंद्र नाड़ी के ऊपर है, बहुत अच्छी है। प्रिडिक्शंस के लिए आप डे टू डे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हफ्ते बाद की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 15 दिन की बात की 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन, नो ईदर और थ्योरी। अगर आप कंफर्म वाली प्रिडिक्शंस जानना चाहते हैं तो बहुत इजी है ये। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, मेरा छोटा सा परिचय ये है, मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ। फ्रॉम द लास्ट 27 years आई एम डूइंग कंसल्टेंसी वर्क। आफ्टर 2020 onward आई स्टार्टेड इट आउट टीचिंग। तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और बैच भी उतना ही बड़ा बनाता हूँ जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता, उस बैच का क्या फायदा। तो आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो जब तक आपको समझ नहीं आता, आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रद्धा लेकर आए हैं मेरे पास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी चंद्र नाड़ी पर। मेरा एक ही लाइन का सूत्र है चंद्र नाड़ी पर, वो ये है, मून इज अ डोर बेल, दैट्स ऑल। हो गया कंप्लीट कोर्स। मैं अब देखिए, लेट अज्यूम समवन इज बोर्न इन जेमिनी ascendant, सॉरी, चलो जेमिनी असेंडेंट कर लेते हैं, अगर मुंह से बोला है तो यही कर लेते हैं। 9 आ गया। लेट अज्यूम जुपिटर इज सिटिंग इन द 12th हाउस। तो मदर ने ये कहा कि, और ये ट्रांजिट का मून है आपका 12th हाउस में, राइट। 12th हाउस में ट्रांजिट का मून आया हुआ है और यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर इज ए सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस। तो 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और ट्रांजिट का मून आया। माता ने अपने बच्चे की शादी का क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरे बेटे की इस लड़की से शादी हो जाएगी जिसको आज सुबह हम देख कर आए हैं। द आंसर इज नो। वो आंसर नो इसलिए है, एक तो नेटल चार्ट में बच्चे के, एक सेकेंड किसी ने ज्वाइन करना, नेटल चार्ट में जुपिटर 12th हाउस में, और लगन से 12th हाउस में जुपिटर है, और लगन से ही ट्रांजिट का मून 12th हाउस में है। तो इस कारण से जो आप लड़की देख के आए हैं अपने बेटे के लिए, उसके साथ शादी नहीं होगा। बहुत सिंपल आंसर आप दे सकते हैं। बड़ा डीप क्वेश्चन होता है, लोग इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। लेट assume someone is born Pisces ascendant. Mercury is sitting in the 12th bhava. Transit moon is here. मम्मी ने पूछा क्या मेरे बेटे की शादी हो जाएगी जिस लड़की को हमने सुबह देखा। देखिए मैंने लगन बदल लिया 1 मिनट में। तो आंसर है नो। क्यों नो है? वो इसलिए नो आंसर है कि आपका मरकरी जो है लगन कुंडली में वो 12th हाउस में, और गोचर का मून 12th हाउस में, तो शादी तो नहीं होगी। बट पहले वाली कुंडली में इस वाली कुंडली में एक डिफरेंस है। यहाँ मरकरी 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि हाँ, आपको कोई क्लोज रिलेटिव मदर की साइड, मदर की साइड से बताएगा, और वहां लड़के की शादी हो जाएगी। मीनिंग बदल गया। पहली अभी मैंने जो कुंडली लगाई थी उसका मीनिंग अलग था, यहाँ मीनिंग अलग हो गया। आई रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने माना कि पाइसिस असेंडेंट है
और 12वें भाव में मरकरी बैठा है, गोचर के चंद्रदेव आके बैठ गए, मरकरी कुंडली में 7th लॉर्ड होके सिटिंग इन द 12th भाव, ठीक है, और ट्रांजिट के चंद्रमा आए। अब ये दोनों ग्रह लगन से 12वें हैं, 12th में हैं। क्लियर है? अब माता ने कहा कि जो सुबह लड़की हमने देखी थी, क्या उससे हमारे बेटे का रिश्ता तय होगा? बिल्कुल नहीं तय होगा, क्योंकि हमने इस नेटल चार्ट को एज ए प्रश्ना कुंडली देख लिया। आपको मैं सारी डिटेल क्लास के अंदर रिवील कर दूंगा। एज ए प्रश्न कुंडली देख लिया, बोथ द प्लेनेट आर सिटिंग टुगेदर इन द 12th भावा फ्रॉम द लग्न एज वेल एज दे आर द एनिमी प्लेनेट ईच अदर। दोनों की एनिमिटी रहती है, मरकरी और मून की। हाँ, रिश्ता नहीं होगा, लड़की वाले मना करेंगे। लेकिन लेटर ऑन, चूंकि मरकरी फोर्थ का भी लॉर्ड है, फोर्थ होता है मदर, तो मदर की साइड से कोई क्लोज रिलेटिव आपको रिश्ता बताएगा, वहां आपके बेटे की शादी हो जाएगी। बड़े इजी वे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को, सो दैट कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और कुंडली लेके चलते हैं। लेट अज्यूम जुपिटर इज सिटिंग इन द लग्ना। क्लियर? ट्रांजिट राहु इज मूविंग ऑन। यहां पर 1.5 साल के लिए ट्रांजिट के राहु आए। राहु इज आल्सो द को लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन का शनि लॉर्ड होता है, वो आपको पता है, पर राहु को लॉर्ड भी है एक्वेरियस साइन का। तो ये आपका बहुत नेगेटिव रोल अदा कर गया है, जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना, और ये कुंभ राशि का को लॉर्ड आकर के लगन में बैठ गया। ठीक है, अब यहां पर ट्रांजिट मून भी आया, ट्रांजिट का मून भी आया, तो बच्चे का जो बिहेव है वो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितना सिंपल वे में हमने बता दिया। बच्चा सभ्यता को पूरी तरह से त्याग देगा, क्योंकि असभ्यता वाला योग बना हुआ है जुपिटर एंड राहु। जब हम नाड़ी से देखें, जुपिटर इज द जीव कारका, राहु इज कारका ऑफ हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स, मून इज कारका ऑफ ब्लेमिश। वैसे आप पढ़ते हैं जुपिटर राहु गुरु चंडाल योग, तो गुरु चंडाल योग का अर्थ ये भी होता है एक एंगल से कि जातक अपने बड़ों को आदर मान सम्मान नहीं देता। वैसे ये राजयोग है कलयुग के अंदर। जुपिटर राहु जिनका कुंडली में हो ना, खुश होना चाहिए, दे आर द लकी पीपल बिकॉज दे बॉर्न इन कलयुगा, क्योंकि कलयुग में ये बहुत बड़ा राजयोग है। जब आप ज्वाइन करेंगे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर किसी के चार्ट में होगा डीपली बता दूंगा कि साहब आपका बहुत अच्छा है। अब एक और चार्ट लेते हैं, इट्स अ चार्ट ऑफ ए मेल पर्सन। Let assume he is born in Libra ascendant, 654, Venus sitting in the 4th house, 10th हाउस हो गया, यहाँ आपके मार्स हो गए। नेटल चार्ट है, मार्स एस्पेक्टिंग द वीनस, ट्रांजिट मून जो है वो यहाँ गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। मून का एक ही एस्पेक्ट है वीनस को। सिंपल सी बात है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात ही होनी है, और क्या करेगा वो, क्योंकि मार्स जो है वो हस्बैंड है और वीनस वाइफ है। तो नेटिव किसके बारे में बात करेगा? हस्बैंड और वाइफ, यानी अपनी और अपनी वाइफ से रिलेटेड उसकी कोई क्वेरी हो सकती है। अगर हम थोड़ा और एडवांस चलें, तो वीनस जो है इज ए कारका ऑफ मनी, तो मनी प्रॉब्लम से भी बात हो सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देखेंगे और सीखेंगे।
अब एक और चार्ट लेके आपको बताते हैं। लेट अज्यूम समवन इज बोर्न इन लियो ascendant. In the second bhava, there is sun and moon. ठीक है, सन एंड मून है, इकट्ठे बैठे हैं। ट्रांजिट का राहु आया यहाँ पर, ट्रांजिट का केतु यहाँ आया, ट्रांजिट का ही सन था यहाँ पर। यानी नेट लगन का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, नेटल के अंदर लगन का स्वामी सेकंड हाउस में है। इस सन के ऊपर ट्रांजिट का राहु गोचर कर रहा है और लगन का स्वामी एट्थ हाउस में है, इसके ऊपर केतु ट्रांजिट कर रहा है। यानी सन जो है वो राहु केतु एक्सिस में आया, नंबर एक। सन अपने से सेवंथ ट्रांजिट कर रहा है, सन अपने से सेवंथ, सेवन मीन्स द मार्का, सेवन मीन्स द मार्का। नाउ ट्रांजिट का मून आया, चूंकि ये हमारा सन इज कारका फॉर द आई, second house is your right eye, sun is also karka for the right eye, नेटिव का ऑपरेशन हुआ। कारण केतु चीरफाड़ है, सन एंड केतु सिटिंग टुगेदर। सेकेंड हाउस से हमने आई का, अगर यही कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में होता तो हम ये हार्ट की सर्जरी कहते, फोर्थ हाउस इन्वॉल्व होता तब हम हार्ट की सर्जरी करते। Because this combination is being formed in the second bhava, so we can say eyes problem है। अब आगे चलते हैं और एक चार्ट ले लेते हैं, और चार्ट ले लेते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यस, ये बैच हमारा जो स्टार्ट होगा, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है रेजर पे का ले सकते हैं। 5 जनवरी 2026 को स्टार्ट होगा, 8:05 PM पर। 5 डेज का क्लास रहेगा, ठीक है, 5 डेज का क्लास रहेगा। फीस विल बी 1999। एक मैं आपको सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगा, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सबका डेली मून का मैं प्रिडिक्शंस लूंगा। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सबका लूंगा मैं, चाहे मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, बट आई विल टेक ऑल द चार्ट्स। यानी अगर मेरे को रूल्स या सूत्रास पढ़ाने हैं ना, मैं चार्ट से ही पढ़ा दूंगा। मैं कोशिश ये नहीं करता कि थ्योरी पढ़ाने में टाइम वेस्ट करूं, मैं सीधा प्रैक्टिकल से थ्योरी पढ़ाना जानता हूं। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे फिर प्रैक्टिकल में आएंगे, वो बंदा कंफ्यूज होता है। मैं तो सीधा प्रैक्टिकल से थ्योरी पढ़ा देता हूं, तो आपके सभी के चार्ट लिए जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है, एक सेकेंड, आपको कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है तो सतीश जी से बात कर सकते हैं, इवन रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, एनरोलमेंट के लिए। ही इज सच ए हम्बल पर्सनालिटी, मिस्टर सतीश जी इज वेरी नाइस एंड सोबर पर्सन। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उनका नंबर है 8657373839, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो और ये है, और स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा एनरोलमेंट का तो हो जाएगा। मैं चार्ट सभी का लूंगा, ये बात पक्का है, सभी का चार्ट लूंगा। मुझे अच्छा लगता है भाई, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मुझे भी तो अपने को अच्छा बनना है ना, धार तेज करनी है, अपनी कमियां सुधारनी है। कल मैं जेमिनी पढ़ा रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, एक न्यू स्टूडेंट बैंगलोर से आए हैं, तो मैंने कहा भाई आपकी शादी तो लिब्रा में होनी चाहिए। ही सेड यस सर, कंफर्म। उसने ग्रुप में भी लिखा, बड़ा अच्छा, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन, कि हाँ सर मेरी लिब्रा में ही शादी हुई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि टू दी पॉइंट, पिन पॉइंट होनी चाहिए आपकी प्रिडिक्शन, इधर और की थ्योरी नहीं चलनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं। देखिए, इसमें अगर आप पकड़ सके ना, जो ब्रिलियंट होंगे ना वो पकड़ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
Let us assume someone is born in Aries ascendant. In the second bhava, there is a Jupiter and Saturn are sitting over here. In the fourth house, there is a Mars. In the 10th house, there is a moon of transit. ये ट्रांजिट का मून है। हम लोग प्रिडिक्शन क्यों गलती करते हैं? हम कह रहे हैं कि शनि देख रहा है मंगल को। जब भी सैटर्न और मार्स का रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब होता है मशीन, या तो आदमी इंजीनियरिंग करता है, मैकेनिकल टेक्निकल जो भी काम है वो उस फील्ड में होता है। ये जो शनि मार्स को देख रहा है, इस शनि के साथ जुपिटर बैठा है। सो जुपिटर इज कैरिंग द फ्लेवर ऑफ सैटर्न, इज कैरिंग द फ्लेवर ऑफ जुपिटर। सैटर्न किसका फ्लेवर कैरी कर रहा है? जुपिटर का। एंड जुपिटर इज कारका फॉर द मनी। बड़े ध्यान से सीखना, बड़ा सिंपल है। जुपिटर जो है वो पैसे का कारक है। शनि देख रहा है मंगल को। जुपिटर एंड सैटर्न सिटिंग टुगेदर एज पर भृगुनंदी नाड़ी, धर्मा कर्माधिपति राज योगा इज इन द सेकेंड भावा। सेकेंड भावा इज ऑफ मनी, पैसे का भाव है, वही वहां बना हुआ है ये राजयोग। और भृगुनंदी नाड़ी में 2 6 10 पैसे का ट्राइन है। कितनी अच्छी बात है, 2 6 10 पैसे का ट्राइन होता है भृगुनंदी नाड़ी में। ठीक है। शनि देख रहा है मंगल को। मंगल की दृष्टि चली गई मून पर। जब भी मंगल और मून का रिलेशनशिप आता है, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लक्ष्मी योगा। ये तो वैदिक से लक्ष्मी योगा हो गया। दूसरा हमने कहा ढूंढा? भृगुनंदी नाड़ी में हमने धर्माधिपति कर्माधिपति योग की दृष्टि किस पर है? मंगल पर है। सैटर्न एंड मार्स मशीन, ये आदमी मशीनों की सेल करता है। मून यहां आया तो मेरा 2 6 10 ट्राइन भी एक्टिवेट हो गया एज पर भृगुनंदी नाड़ी। और ये जो मेरा वेदिक का फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो गया, मार्स एंड मून लक्ष्मी योगा। तो इसकी 2.5 दिन इतनी मशीनें बिक गई जिसकी इसने कल्पना नहीं करी। जब जब आएगा बिकेंगी, बाकी दिन चाहे मक्खी मारे, अपने क्या लेना देना यार। अपन तो सिर्फ बता सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस कहाँ आएगा? बाकी कोई और, मान लीजिए यहाँ राहु आ जाता ट्रांजिट का और यहाँ केतु आ जाता, तब तो क्लेश हो जाता ना लाइफ में, क्योंकि ये प्लेनेट नहीं है। तब ये ऐसा होगा। अगर ऐसे प्लेनेट या कोई और प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, तब प्रिडिक्शंस का मीनिंग बदल जाएगा, सेम मीनिंग नहीं रहेगा। हमको ये बारीकी सीखनी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं। एक और चार्ट ले लेता हूं मैं टू एक्सप्लेन टू यू। Let assume someone is born in Aries ascendant. Mars is sitting in the Lagna. Rahu is in the second bhava. Transit moon in the second house. थर्ड हाउस के अंदर जुपिटर है और ट्रांजिट का मार्स है। क्लियर है? जुपिटर एंड मार्स। हमेशा जब भी आप कुंडली को समझना चाहते हैं ना, तो भाव, जो ग्रह है और भाव है उसको जोड़ लेना चाहिए। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट फ्री विल। थर्ड हाउस का मतलब होता है फ्री विल। ठीक है। और मार्स का मीनिंग होता है आपका मार्स किसका कारक है? प्रॉपर्टी का। जुपिटर मीन्स आई मी माई सेल्फ। हियर मार्स इज आल्सो लग्ना लॉर्ड सिटिंग विद द जुपिटर। ठीक है। मंगल जो है वो जुपिटर के साथ बैठा है। बट राहु के साथ ट्रांजिट का मून आया। आदमी कहता है मेरे को स्ट्रेस है रिलेटेड विद प्रॉपर्टी। उसका प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है।
कि बिक नहीं रही, मेरे को मेरा शेयर नहीं मिल रहा, एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टी, बट प्रॉब्लम इजीली सॉल्व्ड, कारण जुपिटर इज कारका ऑफ ब्लेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। टेंशन क्यों ली? क्योंकि मून एग्जॉल्टेशन के अंदर आया हुआ है राहु के साथ, और राहु अपने मित्र शुक्र जो उनके गुरु हैं उनकी राशि में आया हुआ है। पर एनिमिटी तो है ही है ना राहु, मून कभी किसी से एनिमिटी नहीं रखता, ठीक है। पर एस्ट्रोलॉजिकली हमें समझना है मून राहु का मिलन एक फियर देता है, मन में एक डर देता है, तो वो डर दिया उसको प्रॉपर्टी से रिलेशन में, कि हाँ भाई मिलेगा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी मिलेगा। जुपिटर जहां मनी है, जुपिटर वहां ब्लेसिंग भी तो है। हमने ये भी तो सीखना है या नहीं सीखना? तो हम लोग हर बारीकी को सीखेंगे और समझेंगे। अब एक और चार्ट ले लेते हैं आपको अच्छे से सिखाने के लिए। लेट एज्यूम समवन इज आल्सो बोर्न इन एरीज असेंडेंट, सेकंड भाव राहु एंड मरकरी इज हियर, राहु एंड मरकरी इज हियर, क्लियर। और ट्रांजिट का मून आया यहाँ पर, ठीक है, मून आया ट्रांजिट का, और मरकरी इज कारका फॉर द स्टील, ठीक है। दशा है राहु की, देखिए राहु एक नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है जो मरकरी को एफ्लिक्शन दे रहा है। ट्रांजिट का मून आया, मून इज मरकरी इज कारका फॉर द स्किन, तो जातक को स्किन से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। जातक को स्किन से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम आ गई, मैंने वर्ड बार बार बोला है, मेजर प्रॉब्लम आ गई, कारण मून एग्जॉल्टेशन में है भैया, प्रॉब्लम मेजर आएगी। चूंकि दशा किसकी है? राहु की, एक मेलेफिक प्लेनेट की दशा है। दूसरा पॉइंट है समझे, सेकंड भावा इज अ भावा ऑफ मार्का, मार्ग भाव है, तो वहां मून जबकि सब ग्रंथों में लिखा हुआ है क्लासिकल बुक्स में, सूर्य और चंद्रमा को जो है मारक दोष नहीं लगता, मैंने पाया है लगता है, हाँ लगेगा। अब यहाँ मून ने आके कलेश खड़ा कर दिया ना, वैसे तो दोनों ही बैठे थे, दशा राहु की चल रही थी, जैसे ही मून आया, मून की शत्रुता बुध से है ही है, ये मून जो है वो राहु से फियर करता है, तो यहाँ मेजर प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से जो है आदमी को क्या हुआ, स्किन का मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू आ गया, ठीक है। तो मैं बड़ी बारीकी से आपको जो है क्लास के अंदर सिखाऊंगा, और ये मैं कह रहा हूं आपसे, आप सब आएंगे तो आप अपने अपने चार्ट बोलना, मैं आपकी प्रिडिक्शंस कर दूंगा। आज क्लास है तो कल की प्रिडिक्शन में कर दूंगा, क्या दिक्कत है? कल आके क्लास में बताना वो इवेंट हुआ कि नहीं इवेंट हुआ, मैं वो तक सिखाऊंगा आपको। और वो सभी के चार्ट, ऐसा नहीं है किसी एक का चार्ट, सभी का चार्ट मोस्ट वेलकम। मेरे को एक ब्रीथिंग में सिखाना है, मैं ऐसे सिखा दूंगा, आप खुद ही फीडबैक दे दोगे, सर आज मेरे साथ ये इवेंट हुआ। सबसे बड़ी बात है आपके पास, होता क्या है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पता क्यों नहीं सीख पाते हैं, हमेशा हम अपनी कुंडली को आगे रखते हैं लेकिन सूत्रों को फॉलो नहीं करते। जब हम सूत्रों को अच्छे से सीख जाएंगे तो दिक्कत ही कुछ नहीं आएगा यार, 1% का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको मैं 2 ब्रीथिंग में सूत्र सारे बता दूंगा, आप आना क्लास में और सबके चार्ट लेंगे हम। मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 जनवरी मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा, रात 8:05 में, ठीक है। सो आप सब लोग आए इस वेबिनार में, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए गुड डे।